ओम शांति। यूनिवर्स के कुछ रहस्य वही देख पाएगा जिसका समय आ गया होगा, वही परमात्मा के रहस्यों को समझ पाएगा। और देखिए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपका ये वीडियो कुछ समय पहले मिल जाता, 6 महीने पहले मिल जाता, 2 महीने पहले मिल जाता देखने के लिए तो अच्छा होता। तो देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपका समय आ गया होगा। और कई सारे लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, लोग कहते भी हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उस व्यक्ति का ये प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या कर लेगा, भगवान को याद करने से क्या हो जाएगा। तो लोगों के मन में प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको आज एक इसका जवाब बताते हैं। लोगों के क्वेश्चन तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन एक बात है, देखिए कि जब आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और उसके समाधान के लिए एक योजना बनती है और उस योजना के तहत आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके अच्छे समय की योजना बन रही है और धीरे धीरे आपके समय में अच्छा समय आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बता दिया जाएगा फ़ोन लगा के कि हाँ भैया, आपको ये बता रहे थे कि आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक अच्छी योजना बना रहे हैं। तो देखिए, आपको कभी बताया नहीं जाता है कि आपकी समस्या के समाधान के लिए योजना बनाई जा रही है। अगर कोई भी आपका प्रारब्ध है, अगर आप कोई भी समस्या में हैं, आपकी कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, किसी भी प्रकार की अलग-अलग समस्या होती हैं, तो आप तो यही चाहेंगे ना कि समस्या कल ख़त्म हो जाए। आप तो यही चाहेंगे कि वही समस्या कल ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो समस्या रहेगी। अब आपके दिमाग में फिर तरह-तरह के और सवाल आते हैं कि जब प्रारब्ध है तब तक वो समस्या रहेगी, फिर कहीं वीडियो देखने से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, भगवान को याद करने से क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये योजना के तहत है और इस बात को आप समझो। ये कोई वीडियो आपने सर्च नहीं किया है कि आपने सर्च किया हो, नहीं, आप तक वो वीडियो पहुँचा है। आपका समय अच्छा आने वाला है, आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, आपकी लाइफ सुधरने वाली है और आपकी लाइफ में अब समझो कि चमत्कार होने वाले हैं। तो जब आपका समय अच्छा आएगा तो आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो आएँगे, कोई लोग आपके सामने अच्छे आएँगे, अच्छे से बात करेंगे, तो कुछ भी ऐसा होता है, चमत्कार जैसा होता है। और आज आपको कुछ इसके रहस्य बताएँगे, कुछ नियम जो लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आजकल लोगों को विश्वास है नहीं, सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक अनार है आपके हाथ में और उस अनार को आप ऊपर फेंकते हैं और वो ऊपर फेंकते हैं तो फिर लौट के आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप ऊपर फेंकेंगे और फिर वो आपके हाथ में नीचे आ जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। अब आप उसको कितनी बार ऊपर फेंको, आपने फेंक के भी देखा होगा, कोई पत्थर हो, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं और वो लौट करके आपके पास आती है, आपके हाथ में माने ज़मीन पर गिर जाती है। तो अब जब आपने किसी से पूछा, किसी ने कहा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। ये सबूत मिल गया आपको कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे लेकिन वो नीचे आएगी, वो खींच लेगा नीचे। तो इसका आपको सबूत मिल गया है। अब दुनिया में क्या होता है कि जो चाहे ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो या परमात्मा है, इसके सबूत मांगते हैं लोग कि ईश्वर है तो उसका क्या सबूत है, और आप जो बात कह रहे हैं इसका क्या प्रूफ है। अगर देखिए, आपको ये प्रूफ दिखा दिया जाए, भगवान अगर दिखा दे कि आपने जो ये कर्म किया है और इस कर्म का ये फल है, ये प्रूफ में आपको टीवी में आपको दिखा दिया है, फिर माना आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन इसका प्रूफ है, ग्रंथों में लिखित है और भगवान जो भी प्रैक्टिकल में बताता ही है कि जो कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आ रहा है, माने प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको बस विश्वास नहीं हो रहा है। और अगर आपको ऐसे सामने दिखा दिया जाए, प्रूफ दिखा दिया जाए कि ये है, तो फिर आप कोई गलत कर्म नहीं करोगे।
तो फिर परीक्षाएँ कैसे होगी इंसान की, कैसे पता चलेगा फिर? यहाँ पर देखिए, जो खुशी है, जो आनंद है, उस आनंद में जाने के लिए आपकी ये परीक्षा होती है, खुशी को प्राप्त करने के लिए। देखिए, आपको अगर एक फूल भी चाहिए, अगर फूल तोड़ना है, आपको एक गुलाब का फूल चाहिए तो पहले आपको काँटों से गुज़रना होगा। उसकी झाड़ियों में हाथ डालना पड़ेगा, उसके काँटे भी चुभ सकते हैं आपको, तब आपको एक फूल मिलता है। तो फूल मिलने से खुशी होती है। तो ऐसे ही जीवन में जो सुख और आनंद आता है, तो कहीं न कहीं तो परीक्षाओं से हमें गुज़रना ही होता है। और हर चीज़ जो आपको चाहिए, वो आप स्वयं ही अपने पास ला सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो इसका आपको एक बहुत बेहतरीन नियम बताते हैं, एक यूनिवर्स का जो नियम है, जो कि आज तक आपको शायद नहीं पता होगा। वो नियम ये है, देखिए, आप जिस समय जहाँ पर हैं, तो वहाँ एक तो नियम चलता है गुरुत्वाकर्षण का, और दूसरा नियम ये है, ये प्रैक्टिकल है, आप नोट कर लेना कि जो आप दूसरों को देते हैं, जो भी चीज़, कोई भी वैभव वस्तु पदार्थ जो आपने किसी को दिया है, और वो दोगुनी होकर के या उससे ज़्यादा भी होकर के, और वो दोगुनी होकर के आपके पास आएगी, ज़रूर आएगी। कि जो आप दूसरों को देते हो और वो लौट करके आपके पास 100% आता है। ये माना कितने लोगों का अनुभव है, हमारे जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव हैं। किसी जो भी दिया है, आप किसी की मदद की है, आपने किसी भूखे को, जो वास्तविक है, उसको भोजन खिला दिया है, कोई वास्तविक परिस्थिति में है और उसकी आपने मदद की है, तो वो कहीं ना कहीं से लौट करके आपके पास ज़रूर आएगा। ये वास्तविक प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव हैं। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों में विश्वास करता है, तो यूनिवर्स उसके साथ भी कुछ चमत्कार करता है। हाँ, कोई लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, पर क्या होता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, जीवन की भाग-दौड़ में समय उनका चला जाता है, चमत्कार तो होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। और इस चीज़ का मैंने बहुत अनुभव किया है, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है हमने, और कितने लोगों का ये अनुभव है कि जो आप दूसरों को दे रहे हैं, जो आप दूसरों को दे रहे हैं अच्छे भाव से, वो आपको मिल जाएगा। वो इस प्रकृति का नियम है, और इस नियम को अगर आप समझ जाओ, तो ऐसी क्या चीज़ है इस दुनिया में जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, चाहे गिफ्ट दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो आपको उसी व्यक्ति से मिलेगा। बस आपने वो चीज़ दी है, माना आपने अपने अकाउंट में, कार्मिक अकाउंट में वो जमा कर ली है, तो जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। जैसे पहले भी शायद एक बार बताया था कि जिस प्रकार से आप जहाँ रहते हैं, वहाँ अपने ब्रांच में जा कर के, बैंक में जा कर के वहाँ की, और आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए हैं। अब वो 10,000 रुपये आपने जमा कर दिए हैं। अब आप कहीं भी बाहर हैं, अपने माना किसी भी शहर में हैं, और अगर आप किसी भी जगह घूमने गए हैं, बाहर गए हैं अपनी जगह से, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है वो पैसे की, तो आपको फिर वहाँ से निकालने के लिए अपनी उसी ब्रांच में, उसी शाखा में नहीं आना पड़ेगा, उसी मैनेजर के पास जहाँ आपने जमा किए हैं। आप उस पैसे को अपने एटीएम से कहीं से भी दुनिया में निकाल सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, साधारण सी बात है। तो इसी प्रकार से सिर्फ क्या होना चाहिए, माना जमा किया है आपने, माना अगर आपके खाते में जमा नहीं होगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं। एटीएम खाली पड़ा, अकाउंट खाली है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर जमा है आपके अकाउंट में तो आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है एक स्थूल अकाउंट पैसों का, और इसी प्रकार से होता है एक हमारा कार्मिक अकाउंट। तो अगर हमारा पुण्य कर्म जमा है, तो हम कहीं से भी हमें मिल जाएगा, जहाँ हमें आवश्यकता होगी वहाँ से हमें मिल जाएगा, किसी ना किसी के द्वारा वो चीज़ हमें मिल जाएगी। इस बात को आप समझना। और इसी प्रकार से क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को आपने दुख दिया, अगर किसी व्यक्ति को आपने हर्ट कर दिया है, आपको पता है कि किसी व्यक्ति के अगर दिन खराब चल रहे हैं, वो परीक्षा में फेल हो गया है, असफल हो गया है, और फिर भी आप उसके घर में जा कर के उससे पूछ रहे हैं, उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं, क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा वो पेपर था जो दे दी परीक्षा, रिजल्ट आ गया, तो फिर उसके कारण माना उसको बहुत दुख होता है, और उस बात में आपको अगर मज़ा आ रहा है। और जैसे मान लीजिए आजकल अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी लड़की की शादी हुई,
वो ससुराल में गई और वो कुछ कारण से मानो उनकी ससुराल में नहीं बन रही है और वो वापस अपने घर आ जाती है, रह रही है वो अपने घर में और माना वो 1 महीने से रह रही है। सबको पता रहता है कि इसके माना आपको पता भी है कि 1 महीने से है यहाँ पर और इसके वहाँ माना ससुराल में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा चल रहा है। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी आस पड़ोस में और वो जाती हैं और वो उनके पास जाएँगी, कहेंगी हाँ, अच्छा सब ठीक-ठाक है? क्या बात है बहुत दिन से यहीं हो, जा नहीं रहे हो? माना ससुराल में जा नहीं रहे हो और माना मालूम सब कुछ है कि इनकी वहाँ बन नहीं रही, क्या कारण है, कुछ चल रहा है, लेकिन वो ऐसी बातें बोलते हैं तो माना उनको माना जले पर नमक छिड़क रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। तो आप जो दे रहे हैं, ये रिटर्न आपके पास में आ जाएगा। ये आप इस बात को लिख के रख लो। आप जो उसका दिल दुखा रहे हैं, वो कहीं न कहीं से आपके पास आ जाएगा। तो हर एक चीज़ जो आप किसी को दे रहे हैं, वो आपके पास ज़रूर आएगी। ये एक ऐसा नियम है, जो ये नियम कभी फ़ेल नहीं होता है। इसलिए देखिए कहा जाता है ना कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया दे ना रोए और जब दुखिया का मुखिया सुने, फिर आपका क्या होए। ऐसे माना कुछ कहते हैं ना, माना ऐसा लोग दुनिया में कहते हैं। माना कहने का भाव कि जब हम किसी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो वो कहीं न कहीं से हमें मिल ही जाता है। जैसे आपको शायद एक बार और पहले भी बताया है कि अगर आप किसी को दर्द देंगे तो वो हमें कैसे मिलता है। जैसे घर में आपकी मान लीजिए माँ है या दादी है और दादी ने कहा कि बेटा 1 गिलास पानी का ला दो और आपने कहा हाँ, आपका तो यही काम है, दिन भर बैठे रहो, पानी पियो और कोई काम नहीं। अब उनको दर्द होगा कि अरे 1 गिलास पानी का गिलास ही नहीं मिला। अब ये सेम चीज़ आपको जो आपको प्रेम करता है, आपका प्रेमी है, वही सेम चीज़ आपको उससे मिलेगी। उससे कुछ आपको ऐसे सुनने को मिलेगा और आप कहेंगे कि अरे मैंने तो इसको इतना प्यार किया और इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को कि हो क्या रहा है। और फिर दादी ने आपसे बोला कि बेटा पानी देना और फिर आप वही बोलेंगे अरे इधर ये बोलती रहती है और इधर तो मेरा उनसे बन नहीं रहा है और ये दिन भर पानी और ये रखा गिलास पटक के लिए पीते रहो दिन भर पानी, ऐसा बोल दोगे आप। और आप सोच रहे हो कि मैंने उससे इतना अच्छे से प्यार किया, सब बात से बोला और वो मेरे से ऐसे क्यों बोल रहा, वो क्यों बोल रही है ऐसे। फिर 2 मिनट के बाद आपके पास उसका कॉल आ जाएगा और फिर कुछ ऐसी बातें बोलेगा कि माना आपको बहुत हर्ट होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी और आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं इधर दे रहा हूँ और उधर से मिल रहा है, इधर से दे रहा हूँ, उधर से मिल रहा है। तो आपको कहने का भाव है कि आपको चाहिए क्या है, वो आप देना शुरू कर दीजिए और ये नियम 100% काम करता है। इसके मेरे पास कितने ही ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं, प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण हैं कि जो माना लोगों को देते हैं और वो लोगों के पास में लौट करके आता है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो चीज़ है कि देखिए आप किसी की बुराई ना करें, किसी की भी बुराई ना करें, क्योंकि अगर आप बुराई करेंगे तो वो कोई ना कोई कहीं ना किसी प्रकार से कोई आपके पास में करेगा और वो दर्द आपको मिलेगा। इसलिए अगर आपसे कोई किसी की बुराई भी करता है या आपकी बुराई करता है तो आप उससे अच्छा ही व्यवहार करें। अगर कोई आपकी बुराई करता है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो लौट करके आपके पास आएगा, ज़रूर आएगा। किसी व्यक्ति के अच्छे गुण हैं उनकी प्रशंसा करो, हैप्पीनेस दो किसी को। अगर आपको पता है कि वो दुखी है तो उससे कोई ऐसी बात मत करो कि वो उससे और ज़्यादा दुखी हो जाए हमारी बात को सुन करके। उससे अच्छे से बात करो, आप चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और देखिए आपको एक बात और बताते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप निश्चिंत रहिए और वो समस्या एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और 100% वो ठीक होगी। तो देखिए अगर आपके सामने कोई समस्या है और ये बात आपने सुनी तो आपको अच्छा लगा, माना अंदर से एक आपको थोड़ी सी उमंगता आई है, अभी सुन के ही उमंगता आई है और आपके अंदर एक विश्वास सा जागने लगा है। तो जब सेम चीज़ ये हम किसी को देते, कोई समस्या है और उसको जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं से मिलेगी। हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आएगा ऐसा और जब वो हमें वो व्यक्ति बहुत स्नेह देगा, सम्मान देगा, प्यार देगा जब हम किसी को देंगे तो। और कई बार क्या होता है कि जिसको आप देंगे उसी से नहीं मिलता। यही तो माना कई लोग इसको भी नहीं समझ पाते हैं
आप तो सिर्फ देना शुरू करने लग जाइए और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने वीडियो कहीं से आ गया है, तो समझिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यूनिवर्स खुद चाहता है ईश्वर के आपका जीवन सुधरे, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। आप ये सोचिए कि भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कई लोग कि अरे भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान किसी के लिए इंटरफेयर नहीं करते हैं कि भगवान किसी को परेशान कर दे, थोड़ा इसके साथ थोड़ा ऐसा कर दो, इसको थोड़ा सा खुश कर दो, इसके जीवन में अच्छा व्यक्ति लेकर के आ जाओ, इसको बुरा बना दो। भगवान ऐसा कभी नहीं करता है। हर चीज़ देखिए, कई बार आपने सुना है कि हर चीज़ प्री प्लान्ड है। तो कई बार कई लोग कहते हैं कि जब सब कुछ प्री प्लान है तो फिर हम क्या करें, हम कुछ क्यों करें। तो वो प्री प्लान हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। कि अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो हम करके आए हैं पीछे, और हम करते जा रहे हैं आगे, और वो होता जा रहा है। अब आगे ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ चाहिए वो ही चीज़ लोगों को दें, और आप कोई चीज़ लोगों को ऐसी ना दें कि वो चीज़ अगर आपको मिले तो आपका मन दुखे, आप परेशान हो जाएं। और इसमें ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं है कि हम जिसको देंगे उसी से मिलेगा। वो तो आपको कहीं से भी मिल सकता है जो हम दे रहे हैं। और यही तो लॉजिक है। बस आप करके देखो इस चीज़ को, और आप जिस जगह हैं समझो कि ये जादुई सी दुनिया है। आप जैसे ही देना शुरू करेंगे और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस करते वक्त आप सिर्फ ये मत सोचना आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप ये नहीं सोचना कि जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिलेगा। नहीं, कि मैं दे रही हूँ तो मुझे मिलेगा, कि इतना मिले मुझे। नहीं, आप एक निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, नेकी कर दरिया में डाल। बस वो भावना रखिए। आप इस बात को समझिए। जब आप इस ब्रह्मांड के नियम को समझ गए और आप दूसरों को अच्छा देने लगे, किसी की तारीफ करने लगे, किसी का मन आपकी बातों से प्रसन्न हो गया है, तो फिर आप देखना आपके जीवन में ऑटोमेटिक आनंद आने लगेगा। आप देखेंगे कि जो लोग आपके जीवन में बुरी तरह से वार्तालाप करते थे, वो लोग आपसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जिससे आपका लेन देन था, कोई पैसे नहीं दे रहा था, और वो व्यक्ति आपको अपने आप फ़ोन करके बोलेगा कि आपको पैसे देना है। आप खुद सोचेंगे कि अरे हम तो इतने दिन से परेशान थे इससे, और ये तो कभी मन दे ही नहीं रहा था, और आज क्या हो गया है कि जो खुद फ़ोन करके बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो यही होता है, ये चमत्कारी दुनिया है। पर समस्या कहाँ आ रही है कि लोग इसका प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इसका सबूत क्या है। तो देखिए, आप मानो या ना मानो, इसका सबूत तो नहीं है। अब जो लोग सबूत मांगते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। आज जैसे सूर्य है तो सूर्य है तो है। अगर आप कह दो कि अगर वैज्ञानिकों ने राहु को ये ग्रह मान लिया है, उसको ये ग्रह मान लिया है, ध्रुव को तारा नहीं है ये मान लिया है, तो क्या ध्रुव तारा को फर्क पड़ेगा क्या। आप कुछ भी मान लो, वो तो है, तारा है तो है। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में जो सबूत, जो प्रूफ ढूंढ रहा है ना, उसका पूरा जीवन परेशानी में ही जा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे मान लिया जाए। और जब आप बिल्कुल फ्लो में बहने लगेंगे, बिल्कुल हल्के रहेंगे। देखिए, हमें किसी को गलत नहीं ठहराना है कि आप किसी को गलत ठहरा रहे हैं। हमें किसी को गलत तो देखिए ठहराना ही नहीं है। अब जो बात आपको मैंने बताई है तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आपसे बोला हो कि इसका कोई स्वार्थ हो कि भाई 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, तब हम आपको ये बात बताएंगे। नहीं, आपको ये बात बताई है। इससे आपके जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो उसका फल हमें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से मिलेगा। और ये हमको पता है कि इसका कर्म फल हमको मिलके ही रहेगा, कहीं ना कहीं से मिलके ही रहेगा। आपने अगर कोई काम किया है और उसमें आपने मेहनत की है, तो उस मेहनत का फल, उसके बदले में आपको 500 200 का जितने का काम है वो मिलके ही रहेंगे आपको, जो आपके भाग्य में मिलेगा। अब भाग्य में मतलब क्या है, जो आपने पहले कुछ दिया है उसके परिणाम स्वरूप आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिलना है, और वो मिलके ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो।
जैसे देखिए दुनिया में आज 3 प्रकार के लोग होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुणी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, अगर उसने कोई अच्छा कर्म किया है 500 रुपये का मान लीजिए, अब उसको 500 रुपये मिलना है तो उसको कैसे मिलेंगे कि अगर किसी का पर्स कहीं पर गिर गया है और उस सतोगुणी व्यक्ति को मिल गया है, उस व्यक्ति को पर्स मिला, उसने देखा कि अरे ये तो किसका पता है, किसका पर्स है पता नहीं है, और इसमें तो उसके ज़रूरी कागजात हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसका कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया उसमें, और उसको वो फ़ोन करेगा और फ़ोन करके संपर्क करेगा, आपका पर्स है, और ये वो पर्स उसने थमा दिया। अब वो कहेगा व्यक्ति सामने वाला कि भाई 500 रुपये मेरी तरफ से आप रख लो। अभी व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, तो वो कहेंगे अरे प्लीज़ रख लो, मेरा पर्स, इसमें कितने कीमती कागजात थे और आपने मुझे दे दिया है। तो ये उसके 500 रुपये आ गए, वो मिल गए। अब जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, कोई भी काम, और इसके 500 रुपये हैं, तो वो लो कर देगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा और वो उसको अलग तरीके से मिलेंगे कि उसका कुछ ऐसा पाप कर्म भी उसमें होगा और पैसे मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं, ये रहस्य है। तो एक ही रहस्य देखिए, एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए। अब इस बात को आपको अच्छे से समझना है, और इस बात को समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल प्रूफ सबूत तो ऐसा कोई है नहीं कि जो आपको ला करके दे दिया जाए। बस प्रैक्टिकल लाइफ के जो खुद के अनुभव हैं और लोगों के अनुभव हैं वो आपको बताए हुए हैं। ऐसे तो कितने एग्ज़ाम हैं लाइफ में, वो सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी इस बात माना ऐसी सोच करके नहीं देना है कि मुझे देना माना मुझे मिले, मैं इसको दूं तो मुझे मिले। पहले ऐसा नहीं सोचना है कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। आप तो निस्वार्थ भाव से बस कीजिए, कर्म कीजिए। आप तो निस्वार्थ भाव से, मान लीजिए आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आप किसी को देना शुरू कीजिए और आपको वो चीज़ मिलेगी। अब कई सारे लोग क्या होते हैं कि पहले हमें तो मिले ना तब तो दें हम। आप ये समझो, आपका जीवन आपको ठीक करना है, किसी को क्या पड़ी है कि आपका जीवन ठीक करे। अब आप कहोगे कि हम पहले क्यों दें, तो देखिए आपको अपना जीवन ठीक करना है तो आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। और आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप कुछ चाहते हैं और वो आपको मिलता नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि अरे मैं तो इस चीज़ को पसंद करता हूँ। तो एक पसंद करना और आपने क्या दिया, क्या किया, दोनों चीज़ें होती हैं। आपके भाग्य में जो आ रहा है वो आपका कर्म है, और जो आपके मन में चल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इसको पसंद करता हूँ, तो वो भी आपके पास आएगा अगर वो आप देना शुरू कर देंगे तो। ये नियम होता है, ये यूनिवर्स का एक रूल होता है। और आप मान रहे हैं, अगर इस बात को आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। परमात्मा को याद करके आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं, और फिर आप खुद देखेंगे कि वास्तव में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा, मेरा जीवन खुद बदल रहा है। ठीक है, ओम शांति।